हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 109 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैमरा को सर्कुलर पाथ पर एनिमेट करना सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल कैमरा सेटअप के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैमरा को स्विच कैसे करते हैं और कैमरा को स्विच करने का क्या मकसद होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड किया और कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक करके इसे शेड स्मूथ किया। अब मैं इस मंकी की 10 सेकंड्स की ऐसी एनिमेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें शुरू के 5 सेकंड्स में मंकी फ्रंट साइड से जूम होता हुआ दिखाई दे और अगले 5 सेकंड्स में ये मंकी राइट साइड से जूम होता हुआ दिखाई दे। इसलिए यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके मैं एनिमेशन वर्कस्पेस में आया और यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके फ्रेम्स रेट को 60 FPS किया और एंड फ्रेम की वैल्यू को 600 कर दिया। अब यहाँ पर एंड फ्रेम की वैल्यू को 600 इसलिए किया क्योंकि मैं 10 सेकंड्स की एनिमेशन बनाना चाहता हूँ और ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इस हवाले से मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। एनीवेज, अब यहाँ से 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके एक कैमरा ऐड कर लिया। ऑल्ट आर दबा के इस कैमरा को डिफ़ॉल्ट एंगल पर सेट किया और आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के इस कैमरा को इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया। अब यहाँ से फाइनल आउटपुट विंडो में आके नमपैड 0 दबा के कैमरा व्यू को एक्टिवेट किया ताकि मुझे वो दिखाई दे जो मेरा कैमरा देख रहा है। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट करके कैमरा को सिलेक्ट करके जी दबा के वाई दबा के इतना पीछे ले आया और अब इस कैमरे का एंगल सेट करने के लिए 3D व्यू पोर्ट में नमपैड 0 दबा के कैमरा व्यू को एक्टिवेट किया। आफ्टर दिस एन दबा के एन पैनल को ओपन करके यहाँ से व्यू में जाके कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑन करके अपनी मर्जी का एंगल सेट कर लिया। आफ्टर दिस यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑफ किया और एन दबा के एन पैनल को बंद करके 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट कर लिया। अब मैंने फ्रंट साइड वाला कैमरा तो सेट कर लिया जो कि शुरू के 5 सेकंड्स की एनिमेशन बनाएगा, बट अगले 5 सेकंड्स की एनिमेशन बनाने के लिए मुझे राइट साइड पर भी एक कैमरा लगाना पड़ेगा। इसलिए नमपैड 3 दबा के मैं साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके एक कैमरा ऐड किया और ऑल्ट आर दबा के इस कैमरा को डिफ़ॉल्ट एंगल पर सेट कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके जी दबा के एक्स दबा के इस कैमरा को राइट साइड पर मूव किया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और आर दबा के 90 दबा के इस कैमरा को इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया तो देखो ये कैमरा वर्टिकली सेट हुआ है। इसलिए आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के मैंने इसे हॉरिजेंटली सेट कर लिया और अब इस कैमरे का एंगल सेट करने के लिए मैंने नमपैड 0 दबाया तो देखो ये तो दूसरे कैमरे का व्यू सामने आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वो फ्रंट वाला कैमरा ही मेन एक्टिव कैमरा बना हुआ है, लेकिन अगर मैं इस दूसरे कैमरा को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस नमपैड 0 दबाऊंगा तो देखो ये दूसरा कैमरा एक्टिव कैमरा बन गया। और यहाँ फाइनल आउटपुट में भी आप देख सकते हो कि अब मुझे फाइनल आउटपुट में भी वही दिखाई दे रहा है जो ये दूसरे वाला कैमरा देख रहा है, क्योंकि कंट्रोल प्लस नमपैड 0 दबा के मैंने इसे एक्टिव कैमरा बना दिया। एनीवेज, अगर आपके लैपटॉप में नमपैड नहीं है तो यही कंट्रोल प्लस नमपैड 0 वाला काम आप कैमरा को सिलेक्ट करके व्यू में जाके कैमराज में जाके सेट एक्टिव ऑब्जेक्ट एज कैमरा पर क्लिक करके भी कर सकते हो। एनीवेज, अब एन दबा के एन पैनल को ओपन किया, यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को ऑन किया और अपनी मर्जी का एंगल और जूम सेट करके यहाँ से कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन को बंद करके एन दबा के एन पैनल को क्लोज कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से इस फ्रंट वाले कैमरा को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा फ्रंट कैमरा और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से साइड वाले कैमरा को सिलेक्ट करके
F2 दबा के इसका नाम रखा साइड कैमरा और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से डोप शीट को इतना ऊपर मूव किया और डोप शीट में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से टाइमलाइन को इतना ऊपर मूव किया और टाइमलाइन में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब एनिमेशन के मुताबिक शुरू के 5 सेकंड्स में मेरा मंकी फ्रंट साइड से जूम होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए यहाँ से मैंने देखा कि मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 1 पर ही है ना, और ये देखने के बाद यहाँ से फ्रंट कैमरा को सिलेक्ट करके टाइमलाइन में आके मार्कर में जाके ऐड मार्कर पर क्लिक करके एक मार्कर ऐड कर लिया। आप ये मार्कर सिंपल M दबा के भी ऐड कर सकते हो। अब हमने ब्लेंडर को ये बताना है कि इस मार्कर पर फाइनल आउटपुट फ्रंट कैमरा से दिखानी है। इसलिए यहाँ से फ्रंट कैमरा को सिलेक्ट करके मार्कर में जाके बाइंड कैमरा टू मार्कर वाली ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखो इस फ्रेम पर फ्रंट कैमरा एक्टिव कैमरा बन गया। अब एनिमेशन के मुताबिक 5 सेकंड्स तक ये फ्रंट कैमरा मंकी को जूम करता हुआ दिखाएगा। इसलिए यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने फोकल लेंथ पर की फ्रेम लगाया और अब यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 300 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 300 पर आ गया। अब यहाँ से कैमरा की फोकल लेंथ को अपनी मर्जी से इंक्रीज करके की फ्रेम लगा दिया। और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो 5 सेकंड्स तक फ्रंट कैमरा से हमें मंकी जूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 5 सेकंड से आगे हमने ऐसी एनिमेशन बनानी है जिसमें हमारा मंकी साइड वाले कैमरा से जूम होता हुआ दिखाई दे। इसलिए स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और जंप टू की फ्रेम वाले बटन पर क्लिक करके फ्रेम नंबर 300 पर आ गया और यहाँ से साइड वाले कैमरा को सिलेक्ट कर लिया। देखो पिछली बार कैमरा को बाइंड करने के लिए मैंने मार्कर में जाके ऐड मार्कर पर क्लिक करके पहले मार्कर ऐड किया था और फिर मार्कर में जाके बाइंड कैमरा टू मार्कर पर क्लिक करके कैमरा को मार्कर के साथ बाइंड किया था। लेकिन यही दोनों स्टेप्स आप सिंपल कंट्रोल B दबा के भी कर सकते हो। इसलिए 2 बार कंट्रोल Z दबा के मैंने लास्ट वाले दोनों टास्क को अनडू किया और यहाँ से साइड कैमरा को सिलेक्ट करके टाइमलाइन में आके सिंपल कंट्रोल B दबाया तो देखो यहाँ मार्कर भी ऐड हो गया और इस मार्कर के साथ साइड वाला कैमरा बाइंड भी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे पहले वाले मार्कर पर लिखा हुआ है फ्रंट कैमरा, यानी कि इस मार्कर पर फ्रंट वाला कैमरा बाइंड हुआ है और इस दूसरे मार्कर पर लिखा हुआ है साइड कैमरा, यानी कि इस दूसरे वाले मार्कर पर साइड कैमरा बाइंड हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल कंट्रोल B दबा के भी आप कैमरा को किसी भी फ्रेम पर स्विच या बाइंड भी कर सकते हो। एनीवेज यहाँ से इस कैमरा को सिलेक्ट करके फोकल लेंथ पर की फ्रेम लगाया और यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 600 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 600 पर आ गया। अब यहाँ से फोकल लेंथ को इंक्रीज करके की फ्रेम लगा दिया और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो शुरू के 5 सेकंड्स में फ्रंट कैमरा काम कर रहा है और अगले 5 सेकंड्स में हमारी एनिमेशन साइड वाले कैमरा पर स्विच हो रही है। कंट्रोल B दबा के आप कैमरा को इजीली स्विच कर सकते हो। इसे कैमरा स्विचिंग बोलो या कैमरा को बाइंड करना बोलो, एक ही बात है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको एक बात बता दूं कि इस काम की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आपका होमवर्क ये है कि एक 15 सेकंड्स की एनिमेशन बनाओ जिसमें स्टार्ट के 5 सेकंड्स मंकी को फ्रंट कैमरा जूम इन करता हुआ देखे, अगले 5 सेकंड्स में बैक कैमरा जूम इन करता हुआ देखे और आखिरी 5 सेकंड्स में साइड कैमरा जूम इन करता हुआ देखे। सिंपल सा काम है। 60 FPS के हिसाब से टोटल 900 फ्रेम्स की एनिमेशन होगी। 300 फ्रेम तक फ्रंट कैमरा से जूम इन करना है, 600 फ्रेम तक बैक कैमरा से जूम इन करना है और 900 फ्रेम तक साइड वाले कैमरा से जूम इन करना है और टाइम लाइन में कंट्रोल B दबा के कैमरा को स्विच करना है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको मल्टीपल कैमरास को सीन में सेट करना और स्विच करना सिखाया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये बताया कि कंट्रोल B दबा के आप कैमरा को आसानी से बाइंड या स्विच कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 3 कैमरा सेट करके एक सिंपल सी जूम इन एनिमेशन बनाने का होमवर्क भी दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्लास में दिया गया होमवर्क प्रोफेशनल वे में डन करना सिखाऊंगा, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि दिए गए टास्क को समझ के प्रोफेशनल वे में डन कैसे करते हैं। तब तक आप इस काम को ट्राई करो और ये देखो कि आपसे ये काम होता है या नहीं।
साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशन फ्रेम्स को रेंडर करना भी सीखेंगे।